सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान के उस प्रस्ताव की, जिसमें उन्होंने प्रदेश के जिम में महिलाओं के लिए महिला ट्रेनर, टेलर की शॉप में महिलाओं के कपड़े की माप के लिए महिला कर्मचारी, यूनिसेक्स सैलून में महिला हेयर ड्रेसर, बसों में महिला स्टाफ रखने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास किया है। पहली नजर में यह खबर को सुनने के बाद आपको यह लग रहा होगा कि यह प्रस्ताव महिला आयोग ने इन सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं की असुविधा या अनकंफर्टेबलनेस को देखते हुए किया गया है। जिम में पुरुष ट्रेनर के साथ महिलाओं को स्वाभाविक तौर पर सहजता महसूस नहीं होना, कपड़ों का नाप देने के दौरान असहजता महसूस करना, बसों में पुरुष स्टाफ की मौजूदगी में असुरक्षा का भाव आना, इस प्रस्ताव को लाने के पीछे यह एक वजह हो सकती है, लेकिन यही एकमात्र वजह नहीं है। हम अपने बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताते हैं, लेकिन जब बड़े भी इस बैड टच को महसूसने लगे तो उनके पास सिवाय उस जगह को छोड़ने या फिर रिस्क उठाकर उसे झेलने के अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। बहुत कम मामलों में ही महिलाएं इसका खुलकर प्रतिकार कर पाती हैं। ज़्यादातर मामले में महिलाएं अपने आप को इस पचड़े से दूर रखना चाहती है और उस जगह को ही छोड़ देना पसंद करती है। बांग्लादेश की प्रतिबंधित निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन भी पुरुष प्रधान समाज की समस्या की एक झलक अपनी पुस्तक लज्जा में दिखा चुकी है। मूल रूप से तो यह पुस्तक 1992 के बाबरी विध्वंस के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुई हिंसा और एक हिंदू परिवार के संघर्ष की कहानी है, जिसे अंत में देश छोड़कर जाना पड़ता है, यानी बांग्लादेश छोड़ के जाना पड़ता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के महिला आयोग के प्रस्ताव पर तस्लीमा नसरीन का जिक्र करना यहाँ मैंने इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि महिला आयोग ने जिन स्थानों पर महिलाओं के भीतर असहजता और सुरक्षा के भाव का जिक्र किया है, उसके मूल में सिर्फ पुरुष नहीं बल्कि पुरुष की जिहादी मानसिकता है, जिसका जिक्र तस्लीमा नसरीन ने अपनी पुस्तक में किया है। गुड टच और बैड टच की जितनी शिकायतें सामने आती है, उनमें से ज़्यादातर मामलों में जिहादियों की भूमिका भी सामने आती है। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के ऐसे दर्जनों केस सामने आए हैं, जिसमें जिम ट्रेनर अब्दुल ट्रेनिंग के दौरान ही महिलाओं को या लड़कियों से दोस्ती करता है और बाद में अपने जिहादी मंसूबे को अंजाम देता है। टेलर की दुकान में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के जितने भी मामले सामने आए हैं, उनमें से ज़्यादातर में आरोपी अब्दुल ही दिखा है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश महिला आयोग के इस प्रस्ताव का टारगेट जिहादी है? क्या प्रस्ताव के लागू होने पर कम हो जाएंगे लव जिहाद के मामले? क्या इस प्रस्ताव पर विचार कर सरकार इसे कानूनी जामा भी पहनाना चाहेगी? क्या इस प्रस्ताव के लागू होने पर लव जिहाद की फैक्ट्री पर लटक जाएगा ताला? करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ होंगे कुछ मेहमान, उनसे मैं आपका परिचय करवाऊंगा। और लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट के बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। साथ महिला ट्रेनर की मांग भी की है कि भाई जिम वो गई तो उनको ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी, फोटोग्राफी करने के बाद, या कुछ बैड टच इस तरह के कर रही है जो महिलाओं को नहीं अच्छा लगता, लेकिन वो कह भी नहीं पाती अपने परिवार में क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। और फिट रहना चाहते हैं, ये सबका अधिकार है, तो जिम जाना भी जरूरी है क्योंकि आज के टाइम में आपको पता है कि जिम भी एक नेसेसरी जगह है, क्योंकि कोई इतना हमारे पास आजकल फिजिकल वर्क नहीं है। तो उसके बावजूद भी इस तरह का शोषण अगर जिम में जाके होता है तो महिला कहीं ना कहीं मानसिक रूप से परेशान होती है। मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है कि ट्रेनर रखें आप, लेकिन महिला ट्रेनर भी जरूर होना चाहिए किसी भी जिम के साथ। यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष तो करेंगे चर्चा की शुरुआत, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जितने मेहमान हैं वो सारे मेहमान जुड़ गए। उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। अशोक यादव जी हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे, वाचस्पति द्विवेदी जी प्रवक्ता कांग्रेस से, अश्वनी शाही प्रवक्ता बीजेपी, और पूनम वत्स्यागी जी हैं सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इस मुद्दों पर बहुत काम करती है, और कीर्ति शर्मा जी हैं जो जिम ट्रेनर हैं, उत्तर प्रदेश से हैं। वो सभी मेहमानों का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत में कीर्ति शर्मा जी से ही करना चाहूँगा क्योंकि कीर्ति शर्मा जो है वो जिम ट्रेनर हैं। और एक जो चीज़ें कीर्ति जी मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि यह जो महिला आयोग का जो प्रस्ताव आया है और इसमें महिला जिम ट्रेनर को रखने की बात कही कि अनिवार्य करना चाहिए, हर एक जिम में जो है महिला जिम ट्रेनर भी होना चाहिए क्योंकि महिलाएं भी आज बड़ी संख्या में जो है जिम में जाती हैं। क्या आप जिम ट्रेनर हैं वहाँ पे, आप महिलाओं को ट्रेन करती हैं? क्या आपको कीर्ति कभी किसी महिला ने शिकायत की कि जब आप नहीं थी या महिला ट्रेनर नहीं थे तो उसके
पुरुष ट्रेनर के साथ ट्रेनिंग लेने में उन्हें असहजता महसूस हुई या कभी बैड टच का अनुभव उन्हें हुआ हो? सर अभी जहाँ पे मैं एज अ ट्रेनर हूँ वहां तो मुझे ऐसे कभी कोई कंप्लेन नहीं मिली है कि बैड टच है ऐसा फील हुआ, बट एज अ गर्ल मैंने फील किया है जब मैं दूसरे जिमों में जाती हूँ, मुझे फील होता है जब मैं कहीं जाती हूँ तो लोग मुझे एक अजीब सी नजर से देखते हैं कि ये अच्छी है, कि इनके आउटफिट अच्छे हैं। सो अभी जहाँ पे मैं रिसेंटली हूँ मुझे यहाँ पे तो अभी कोई कंप्लेन ऐसी मिली नहीं है बैड टच वाली। बाकी जिम में मैंने फेस करी ये प्रॉब्लम, इवन मैंने खुद फेस करी है ये। अच्छा, तो ये जो प्रस्ताव महिला आयोग का ये जो प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव को आपको लगता है कि ये देर से आया हुआ सही प्रस्ताव है? हाँ जी, ये सही आया, ये होना चाहिए, हर जिम में कंपलसरी होना चाहिए कि फीमेल ट्रेनर होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सी लेडीजें अनकंफर्टेबल हो जाती हैं कोई चीज पूछने से कि मेल का सामने वाले का इंटेंशन क्या है, वो क्या सोच रहा है, उनको क्या बोलना है। तो कंपलसरी होना चाहिए फीमेल ट्रेनर, बिल्कुल, एटलीस्ट 2 ट्रेनर होना चाहिए, बिल्कुल, एक नहीं तो 2 होनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। अब मैं यही सवाल मैं अशोक यादव जी आपसे भी करूंगा और जो वाचस्पति द्विवेदी जी हैं मैं आपसे भी करूंगा। शुरुआत वाचस्पति जी से मैं चाहूँगा। वाचस्पति जी, क्या यह जो प्रस्ताव आया है कि आपको लगता है सही में जो महिलाएं अपने आप को असहज महसूस करती थी पुरुष ट्रेनर के दौर में, या जो जब वो टेलर के पास जाती थी अपना नाप देने के लिए कपड़े का, तो उस समय जो चीज़ें असहजता महसूस करती, ये सिर्फ उसको टारगेट करके किया है, या जो हमारे पास खबरें आती हैं, आप भी पढ़ते होंगे कि जो इन चीज़ों का फ़ायदा जिहादी उठा रहे थे और लब जिहाद की शुरुआत जो है यहाँ से, बहुत सारे मामलों में यहाँ से, इसी कहीं जिम से, कहीं टेलर की दुकान से यहाँ पे होता है, इसलिए टारगेट जो है इसका जिहादियों को रोकना भी है इस प्रस्ताव का। देखिए, जो प्रस्ताव आया है उसका समर्थन करने में कोई गुरेज नहीं है, तो उसकी समर्थन किया जाना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे प्रोफेशन होते हैं वो निश्चित रूप से पुरुष उसमें काफी बड़ा हिस्सा अदा करते रहे हैं। लेकिन जब सवाल ये है कि केवल एक धर्म, एक समाज को केवल इसके लिए आरोपित कर देना कि वो बैड टच करते हैं, ये सत्य नहीं है। अगर यही बात होती तो आप कानपुर का इंसिडेंस देख लीजिए, वहां पे जिम ट्रेनर ने, एक हिंदू ही तो ट्रेनर था ना, और जो जिसके साथ वो घटना हुई वो भी तो हिंदू थी। वो इस तरीके का कोई एक धर्म का मुलम्मा मत पहनाइए। आप जैसे मनिहार की आप देख लीजिए, अगर मनिहार चूड़ी पहना रहे हैं, वो हिंदू ही तो होते हैं, हिंदू पुरुष होते हैं, हिंदू महिलाएं भी होती हैं। वो जब अगर जब चूड़ी पहनाएंगे तो हाथ को थोड़ा सा दबाएंगे, वो होता है, फिंगर्स को प्रेस करना होता है, अंगूठे को प्रेस करना होता है, तब वो अंदर इंसर्ट होता है चूड़ी या बैंगल्स जो भी पहनाते हैं। तो ये प्रोफेशन है। देखिए, अगर किसी को पसंद नहीं है तो जरूरी नहीं है कि वो पुरुष वाले ही जिम में जाए जहां पुरुष ट्रेनर हो, उसके पास विकल्प हैं। आप जहां तक आप मनिहार की बात करें, वहां पे क्यों जाएंगे? आप बाल काटने की जहां तक बात है तो उसके पास, पुरुष के पास क्यों जाएंगे? अगर असहजता होती है, उपभोक्ता, अगर हम उसको उपभोक्ता स्त्री वर्ग को अगर मान ले, तो उसको अगर बैड टच अगर फील होता है तो वहां से अवॉइड करेगी। कोई भी, जहां तक मुझे लगता है कि कोई भी पुरुष अपने व्यापार में नुकसान नहीं करना चाहेगा। जहां तक आप टेलर की बात कर रहे हैं, जहां तक मुझे मालूम है 90% महिलाएं जो हैं वो अपना नाप के कपड़े लेके जाती हैं, तो वो वहां पे छूने का वो प्रश्न इतना नहीं उठता है। अगर ये बात इस भाव से अगर ली जा रही है कि इसके साथ साथ महिलाओं को रोजगार बढ़ जाएगा, तो निश्चित रूप से ये स्वागत योग्य कदम है, इस पर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसका भार मूलतः उपभोक्ता पर ही पड़ना है। वो स्त्री वर्ग या जो भी अपने कराते हैं, फेशियल कराते हैं, जो भी कराते हैं, उसका अगर लेडीज होगा तो, अब जैसे मैं कुछ लोगों से बात किया इस मुद्दे को लेके, आज समाज में जो टेलर हैं या बाल काटने का काम करते हैं, तो वो उन्होंने ये कहा है कि भाई अगर हम ऐसा काम करेंगे तो हमारे पास महिलाएं क्यों आएंगी, और तो निश्चित रूप से कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहेंगे। तीसरी बात मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर इस बात को बैड टच को देखा जाए तो सबसे ज्यादा बैड टच अगर देखें तो फिर मेल गायनेकोलॉजिस्ट के बारे में भी तो महिला आयोग को कहना चाहिए। सबसे ज्यादा तो गुंजाइश वहां पे होती है, तो वहां पर क्यों नहीं कहते? क्योंकि वो बड़ा वर्ग है ना, बड़ा पैसे वाला वर्ग है, उस पर आप IMA खड़ा हो जाएगा और सब चीजें आ जाएंगी। वहां पर आप की बात नहीं करेंगे, उसको सबसे ज्यादा बैड टच तो वही होगा ना, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है।
वो बात हो रही है कमजोर तबके के लोग हैं, गरीब वो जो आप हैं, बोल रहे हैं, ये आपके पास छोटे- ऑप्शन है, वो उनके पास छोटे-छोटे रोजगार है, 100, 150, 200 में अगर महिला में एक जवाब और सुनिए, 10 सेकंड और लूंगा। अगर कोई भी पुरुष टेलर है या ट्रेनर है, तो अगर उसके साथ साथ महिला को रखेगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। और जैसे कि मैं बात कर रहा था कुछ टेलर्स के साथ, उन्होंने कहा कि हम अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को, उन सबको ले आएंगे, तो निश्चित रूप से एक रोजगार तो बढ़ेगा, लेकिन इसकी कॉस्टिंग भी तो फिर एंड यूजर पर आएगी ना। एंड यूजर कौन है? महिला ही तो एंड यूजर होंगी, या आप और हम जैसे लोग जो पेई होंगे महिलाओं के वस्त्रों का, उन सबका जो हम लोग खर्चा परिवार का चलाते हैं। महिला अगर स्वावलंबी है तो एक अलग बात है। और मैं तो मानता हूं कि अगर कहीं भी बैड टच हो रहा हो, कोई भी स्त्री या चाहे वो पुरुष हो, वो वहां पर जाना पसंद नहीं करेगा, उस जगह को छोड़ देगा। और कोई भी काम कर रहा है, ठीक है, आपने जो पॉइंट्स उठाए हैं, ठीक है, उस पर डिबेट होना चाहिए। आपने कहा कि खर्चा बढ़ेगा और एंड यूजर पे ही इसका जो है बोझ जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट हो सकता है ये। हमारे साथ अश्वनी शाही जी हैं, मैं एक बार चाहूंगा कि अश्वनी शाही जी आप अपनी प्रतिक्रिया दें। फिर हमारे साथ शोभा विजेंद्र सिंह जी भी जुड़ गई, सामाजिक कार्यकर्ता है, मैं उनसे भी जवाब लूंगा, शोभा जी से भी पूछूंगा। लेकिन पहले जरा एक बार अश्वनी जी के पास में। अश्वनी जी, आपको क्या लगता है कि ये जो टारगेट है ये इस प्रस्ताव का, ये इसका टारगेट क्या जिहादियों जितने भी इस तरीके के केसेस आए हैं उसमें मूल रूप से यहाँ से निकलने वाले केसेस ज़्यादा हैं? ऐसा नहीं कि सारे केसेस यहीं से निकले, लेकिन यहाँ से निकलने वाले केसेस ज़्यादा हैं। और दोनों चीज़ें हैं, एक तो जो आदमी की अपनी जो सहजता होती है, महिलाओं की सहजता नहीं महसूस करती थी, इसलिए भी ये प्रस्ताव है, तो मुझे लग रहा है कि ये ठीक है प्रस्ताव। और दूसरा जो टारगेट किया गया है, वो टारगेट ये है कि लव जिहाद के मामले कम है इससे। मुकेश जी, देखिए, अभी आपकी बातों का अस्पष्ट जवाब कांग्रेस के प्रवक्ता ने दिया, इसलिए कि इन्होंने उसका खुलकर विरोध नहीं किया। अब विपक्षी दल है तो विरोध करना है। इन्होंने खुलकर कोई चीज पहले स्वागत किया, फिर वो 4 कारण गिनाए। इसका मतलब कि ये जो कार्यक्रम हुआ है ये स्वागत योग्य है, इससे रोजगार सृजन होगा, इससे जो ये गुड टच बैड टच वाली बात तो अलग है, जो जिहाद है, सीधा सीधा मैं कहना चाहता हूं, ये जिहादी मानसिकता के लोगों में थोड़ी सी नहीं पूरी कमी आएगी। क्योंकि देखिए, एंड यूजर पर तो हमेशा भार पड़ता है द्विवेदी जी, हमेशा पड़ता है, चाहे जिस चीज का हो। लेकिन आपके घर की महिलाएं, हमारे घर की महिलाएं अगर कहीं पर नृत्य कला में जाती हैं, नाट्य कला में जाती हैं, जिम में जाती हैं, तो वहां पर कम से कम एक सेफ एंड सिक्योर अपने आप को महसूस करेंगी। अभी जो है जिम ट्रेनर यहाँ बैठी हैं, इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं जिस जिम में इस समय हूं वहां हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरी जगह होती है, चाहे वो बातों की हो या और दूसरे चीजों की होती है। तो ये चीजें बड़ी अच्छे तरीके से भांपकर महिला आयोग ने, बबीता जी ने इस निर्णय को लिया है और पास किया है। देखिए, आप चला रहे स्कूल बस में, स्कूल बस में जो कंडक्टर होता है या कुछ, वो भी छोटी बच्चियों के साथ कैसे क्या करता है। अगर एक वहां पर लेडीज रख ली जाएगी तो बहुत ज्यादा भार नहीं पड़ेगा, लेकिन कम से कम हमारी और आपकी बच्चियां तो सुरक्षित आएंगी। आपको मैं बताना चाहूंगा मुकेश जी कि हर जगह, जो आपने कहा, हर जगह जब ये सब चीजें होती हैं उसमें 90% जगहों पर अब्दुल ही पाया जाता है। तो अब्दुल पाया जाए, चाहे दर्जी हो, चाहे नाई हो या मोची हो, ये शब्द अब्दुल पाया जाता है हर जगह। तो हमको कम से कम उनकी दूषित मानसिकता से अपने बच्चों को दूर रखना है। और एक रोजगार का सृजन अगर उसमें ही होता है तो अच्छी बात है, चाहे जिस राज्य में हो। उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ लोग हैं, अगर इस बहाने हम 2-4-10,000 लोगों को, 50,000 लोगों को रोजगार देने में सफल रहे, महिलाओं को उद्यमी बनाइए, और महिलाओं को, जो दूसरी महिलाएं जो जा रही हैं, उनको सेफ एंड सिक्योर कीजिए। ये बहुत ही सराहनीय और बेहतर फैसला हुआ है। बिल्कुल। अब एक बार हमारे पास अशोक जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, प्रखर प्रवक्ता हैं, पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, ऐसे बहुत गहरी सोच के साथ लगता है। तो सोच सब, अशोक जी आप सुन रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आपकी इस पे प्रतिक्रिया हो। क्या समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया क्या है इस पे? क्या समाजवादी पार्टी भी इसे उस एंगल से देख रही है, या आपको लगता है कि नहीं, ये सामान्य समाज में जिस तरीके से महिलाओं के साथ असहजता होती है और वो बोल नहीं पाती हैं, उस दिशा में ये बढ़ाया गया कदम है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आपकी आवाज़ नहीं आ रहा, आप अनम्यूट करें अपने आप को जी। नहीं आ रही, आपकी आवाज़ नहीं आ रही सर, आप अनम्यूट करें। हाँ, अब आ रही है, अभी आई थी जी। हाँ जी मुकेश जी, मैं ये कह रहा था कि
इस तरह की जो भी बैड टच की घटनाएं होती हैं समाज में किसी भी डिपार्टमेंट में हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, ये घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सरकार कोई भी अगर कदम उठाती है तो विपक्ष के नाते हम लोग उस सरकार के उस कदम के साथ हैं। इसमें कहीं कोई इफ बट किंतु परंतु नहीं। सवाल उठता है कि इस घटना के आड़ में मुकेश जी जिस तरह से इस मतलब इस जो कानून की बात हो रही है, इस कानून के आड़ में जिस तरह से एक धर्म विशेष को टारगेट करने की कोशिश हो रही है, ये चीज ठीक नहीं है। देखिए इस तरह की जो भी बैड टच की घटनाएं होती हैं उसमें जैसे अभी हमारे अश्विनी भाई कह रहे थे कि हर जगह अब्दुल ही पाया जाता है, तो ये आपत्तिजनक बात है। ये देखिए बैड टच हर जगह नहीं कहा, ज्यादातर मामलों में, जैसे अब आतंकी सब जगह मुसलमान है तो उसमें तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन ऐसे मामलों में 90% या हमने देखा ना, हमने आपको दिखाया भी, डेटा भी दिखाया आपको, आप एनसीआरबी के डेटा देख लीजिए, अपने पास के थाने में जाकर के डेटा देख लीजिए, आप जिस इलाके में रहते हैं उस थाने के डेटा को देख लीजिए आप उठा करके। जी मुकेश जी देखिए, जो भी इस तरह के धंधा किया हुआ, जो भी हमारे वाचस्पति जी ने कहा, कोई भी हो, चाहे टेलर हो या कोई भी संस्थान चलाने वाला व्यक्ति हो, चाहे ट्रेनर हो जिम का, वो कभी कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि उसके पेट पे लात पड़े, उसके बिजनेस पे कोई दुष्प्रभाव पड़े, इसलिए वो अपने कस्टमर के प्रति बड़ा संजीदा रहता है, संजीदगी उसकी सबसे ऊपर रहती है। लेकिन इसके बावजूद भी कभी कभी इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं जो कि मतलब नहीं होनी चाहिए, तो उसको लेकर के अगर सरकार संजीदगी दिखा रही है तो ये अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा मुकेश जी कि चाहे इस तरह घटनाएं स्कूल में हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट में आए दिन इस तरह घटनाएं होती हैं, चाहे रेसलिंग फेडरेशन में इस तरह घटनाएं आए दिन सुनने में आती हैं, चाहे इंस्टीट्यूशंस में। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि हम किसी पार्टी को लेकर के टारगेट कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी इस तरह घटनाएं होती हैं, और उसमें उस घटना में अगर एक नाम मैं दूं स्वामी चिन्मयानंद का, तो वो तो अब्दुल है नहीं, वो तो स्वामी है, तो उनके साथ भी उनके स्कूल में उन्होंने खुद इस तरह घटना को अंजाम दिया। अशोक यादव जी, जब आप लोग इस तरीके के प्रस्ताव पे इस तरीके के उदाहरणों को दे करके आप डिफेंड करते हैं ना, तो लगता है कि आप इसका स्वागत नहीं कर रहे हैं, आप चाहते हैं इसको जो सपोर्ट करें, इसका विरोध करें, लेकिन आपके पास तर्क नहीं है तो आप दूसरे उदाहरणों से उसका बचाव करते हैं। तो इस तरीके से आप क्लियर कीजिए ना, मैंने इस तरीके के उदाहरणों से आपने कहा कि जिम ऑनर, आपने कहा कि जिम ऑनर जो है वो कभी नहीं चाहेगा। जिम ऑनर जो है ना वो अलग होता है, ट्रेनर अलग होता है। जिम ऑनर नहीं करता है कभी, लेकिन ट्रेनर जो वो करता है। इस तरीके की घटनाएं हुई है ना, हमने अभी दिखाया आपको स्क्रीन पे, ऐसी दर्जनों घटनाएं हैं। मैं कह रहा हूं ना, हाँ मुकेश जी, इस तरह घटना अगर ट्रेनर कर रहा है या ऑनर कर रहा है, कोई भी कर रहा है, इससे कोई ऑनर तो नहीं करेगा क्योंकि उसे अपना बिजनेस चलाना है। जी जी, कोई भी अगर कर रहा है इस तरह घटनाएं, तो किसी भी समाज का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी बिजनेस का हो, उसके साथ सरकार को सख्ती से पेश आनी चाहिए। एज ए जिम्मेदार विपक्ष हम लोग इस मामले में सरकार के साथ पूरी तरह से हैं, लेकिन इस घटना को मुकेश जी अगर किसी धर्म विशेष से जोड़ा जाएगा, ये उचित नहीं है। चलिए, आपके लिए उचित नहीं लगता है, लेकिन एक एंगल इसका यह भी है कि ज़्यादातर घटनाएं चूंकि इन्हीं लोगों के बीच से जो आरोपी हैं वो तो उदाहरण देख करके करते हैं ना सर। समाज जो है वो कोई भी कानून बनता है या कोई भी साहित्य लिखे तो वो समाज से ही लिया जाता है, और वो समाज में घटनाएं जो होती है उसके बाद ही कानून का विचार आता है और उसी के बाद ही प्रस्ताव लाया गया है। तो जो घटनाएं घट रही थी उसको रोकने के लिए ये चीज़ें की गई। हमारे साथ शोभा विजेंद्र सिंह जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में। शोभा जी, क्या आपको लगता है जिस तरीके की बहस चल रही है, दो चीज़ें हैं, एक तो प्रस्ताव के बारे में पता होगा आपको, क्या आपको लगता है कि इन जगहों का इस्तेमाल सही में लफ्ज़ जिहाद या अपने गलत मंसूबों को अंजाम देने के लिए लोग करते थे इसलिए यह प्रस्ताव आया है, या सहजता, या दोनों आपको लगता है कि नहीं, महिलाएं असहज महसूस करती थी वहाँ पे लेकिन वो बोल नहीं पाती थी? जैसा कि बबीता जी ने भी कहा कि कभी कभी बैड टच होता था लेकिन वो अपने परिवार में भी नहीं बोल पाती थी, लेकिन असहज महसूस करती थी वहाँ पे। तो ये इन दोनों चीज़ को देख करके अब मैं चाहूँगा कि आपकी टिप्पणी हो इस पर कि आप क्या समझती हैं इसको? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये मामला चॉइस का है और इसको बहुत अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है कि महिलाओं के पास आधुनिकता के नाम पर कि जो जिम बहुत अच्छी होगी वहां पर फीमेल जो है ट्रेनर होगी ही नहीं, वहां पर सारे मेल ट्रेनर्स होंगे। जो बहुत बड़े बड़े ब्यूटी सैलून्स हैं वहां पर जितने भी हेयर कट करने वाले होंगे या ब्यूटिशियंस होंगे वो सारे के सारे मेल ब्यूटिशियंस होंगे। ये एक प्रकार की एक मानसिकता बनाई गई कि मेल जो है वो ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। मैं मान सकती हूँ कि पहले जब औरतें निकलती नहीं थी तब इन प्रोफेशंस के अंदर मेल बहुत बड़ी संख्या के अंदर रहते थे और मजबूरी थी, लेकिन आज के संदर्भ में
हमारे पास इतनी फीमेल्स हैं जो इन कामों में महारत हासिल किए हुए हैं। तो ये तो एक चॉइस का क्वेश्चन है। मैं तो इस प्रस्ताव का बहुत ही स्वागत करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एज ए वुमेन मैं कहीं भी आती हूँ, जाती भी हूँ, लेकिन अपने कुछ पर्सनल कामों के लिए मैं किसी पुरुष के साथ सहज नहीं हूँ। तो मुझे एक चॉइस दी गई है कि मैं जो है बिल्कुल, अगर वहां पर महिला ट्रेनर होगी तो मैं महिला ट्रेनर के साथ ही जिम करूंगी। अगर वहां पर कोई हेयर कट करने वाली महिला होगी तो मैं महिला के साथ ही करूंगी। तो इट्स ए गुड थिंग कि हमको एक चॉइस दी गई है। अब देखिए क्यों बनाए गए हैं महिलाओं और पुरुषों के टॉयलेट्स भी अलग अलग, चॉइस दी गई है ना। हम वी विल यूज आवर ओन टॉयलेट्स, हम उसमें ज्यादा सहज हैं। तो इसको तो मैं इस एंगल से भी देखती हूँ। दूसरा मेरा कहना है कि अगर जिस विमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, ऐसा पहले कहा जाता था कि जितने भी ऐसे काम हैं भाई महिलाएं नहीं कर सकती, महिलाओं को तो घर की चौका चूल्हा करना है। लेकिन आज का संदर्भ बदल गया है। ये भी विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ी चीज होने जा रही है, क्योंकि महिलाएं छोटी छोटी स्किल सीखती हैं और उनको कोई आउटलेट नहीं मिलता। यहाँ पर मैं इसमें ये कहना चाहती हूँ कि जब हम लव जिहाद की बात करते हैं, और अभी कोई सज्जन कह रहे थे कि आप किसी एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं और आप जाके देखिए कि 90% इसके अंदर और लोग होते हैं, तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि जब हम किसी भी डेटा की बात करते हैं तो हम उसके अंदर कंपैरिजन करते हैं। बिल्कुल। जब हमारे देश के अंदर शोभा जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, बात कंटिन्यू करें। शोभा जी, क्या आवाज मिल रही है आपको? शोभा जी, अगर आपको आवाज मिल रही है तो अपने आप बात को कंटिन्यू करें। ब्रेक पे जाने से जो आप बोल रही थी, ब्रेक पे जाने से पहले। अच्छा, उनका नेटवर्क खराब है। एक बार इसी बात को लेकर के एक बार कीर्ति जी के पास जाऊंगा। कीर्ति जी, जो बातें अभी शोभा जी कह रही थी, आप सुन रही थी, एक जो है जो लव जिहाद वाला जो बात कह रहे हैं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इनडायरेक्टली, कुछ लोग कह रहे हैं कि इनडायरेक्टली उनको टारगेट किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि ये टारगेट किया जा रहा है, या सही में इस तरह की घटनाएं जब बढ़ गई तब इस तरीके के फैसले लेने पड़े? सर, ये सब चीजें जी आ रही है सर, ये सब चीजें होती हैं, पर बहुत सी लेडीज और लड़कियां जो है ना, वो बोलने से डरती भी हैं कि कहीं उनकी बदनामी ना हो जिम में, है ना। तो वो अपने अंदर ही ये बात रखती रहती हैं। बट बहुत से ज्यादा, कभी कभी बहुत ज्यादा होती है, फिर वो जाके ओनर से बोलती, फिर ओनर कुछ एक्शन लेता है। बट बहुत से मैंने लड़कियों को देखा, वो चीजें बताती नहीं, वो ये सब चीजें फेस करती रहती। इवन कुछ लोगों ने तो मुझसे भी बहुत बार कंप्लेन की है कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने जाके ये सब चीजें बोली हैं ओनर्स को। बट मैंने देखा, अभी तक मैंने जितने जिमों में काम किया है, कुछ जिमों में मैंने फेस करी ये प्रॉब्लम, मैंने खुद से ही फेस करी कि जब मैं जिम में जाती हूँ तो मुझे किस नजर से लोग देखते हैं कि ये ट्रेनर है, ये जुम्बा इंस्ट्रक्टर है, अच्छा ये ऐसी। कपड़ों को लेके लोग बहुत जज करते हैं, लोग कैरेक्टर पे आ जाते हैं लड़कियों के कपड़ों से, ट्रेनर्स के। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीजों का जो प्रॉब्लम है, ये ओनर को सपोर्ट इसमें करना चाहिए कि ये कोई एक ट्रेनर नहीं करता, कोई कास्ट से रिलेटेड नहीं है कि कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है। ये जिसको करना होता है वो सर ये करता है। ये बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे लोग उस तरीके के भी हैं जिनको नहीं कर, लेकिन ज़्यादातर मामलों में जो हमारे पास आए, ज़्यादातर मामलों में वही लोग हैं और इसीलिए ये चीज़ जो करने की ज़रूरत पड़ी। अश्वनी जी, मैं एक बार आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरीके की चीज़ें हो रही, क्या आपको लगता है कि इसको कानूनी जामिया, तो अभी प्रस्ताव है महिला आयोग का, तो इस प्रस्ताव को कोई माने नहीं माने इसका कोई मतलब नहीं है। अगर कोई नहीं मानता है तो इस पर कोई कार्रवाई आप नहीं कर सकते उसको, क्योंकि आपने प्रस्ताव दिया। क्या सरकार इसे कानूनी जामा पहनाएगी? देखिए, ये इतना बढ़िया प्रस्ताव है कि मुझे तो नहीं लगता है कि पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश में इस पर कोई उंगली उठाएगा। और योगी सरकार हमेशा जो है इन अच्छे चीजों को करने के लिए जानी जाती है, और आगे आने वाले दिनों में हम लोग शायद इसको एक कानून के रूप में देखें। अभी एक प्रस्ताव आया है, बहुत अच्छा प्रस्ताव आया है। इसमें देखिए, अभी शोभा जी की बातों से मैं कह रहा हूं कि एक विमेन एम्पावरमेंट का एक बहुत मील का पत्थर होगा, ये माइलस्टोन होगा ये उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि आज औरतें बराबरी का एक जो है कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। जिस तरीके से अभी अशोक जी, वाकई आपने कहा कि पढ़े लिखे हैं, सुलझे हुए व्यक्ति हैं, मगर इनकी एक मजबूरी है। इनके राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हैं, उन्होंने कहा था गायत्री प्रजापति को कन्विक्टेड होने के बाद कि उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई है। तो ये उस दल के आदमी हैं, ये अपने मन में कुछ और रहेगा और मुंह में कुछ और आता है, ये बोलते हैं, मजबूरी है इनकी, मजबूरी हम समझते हैं। मगर इन्होंने भी इसकी भर्त्सना नहीं की, इसको खराब नहीं बताया। तो आप मानकर चलिए कि अगर विरोधी दल ये चाहते हैं तो ये प्रस्ताव बेहतर है। ये महिलाओं के लिए एक माइलस्टोन साबित होगा। हर जगह एक महिला को रोजगार मिलने की बात है। और रही बात, जहां तक मैं देखता हूं, पहले एक
ये धंधा होता था। मुकेश जी, आप और हम यूपी बिहार के रहने वाले हैं। हम लोगों के गांव में नौआ की एक बिरादरी होती थी। नौआ जो है हर घरों के लोग होते हैं। आज जरा चले जाइए, आप 100 जगह जाएंगे, उसमें 99 जगह जो है मुस्लिम जो है बाल काटने वाला आपको मिलेगा। एक जगह नाऊ की दुकान होगी जो जात का नौआ होगा। तो ये प्रोफेशन है। अब इसको लोगों ने आधुनिक तरीके से अपना लिया है। अगर आधुनिक तरीके से अपना लिया है तो उसमें मेल फीमेल दोनों का होना आवश्यक है, जिससे कि अगर महिलाएं जाती हैं, क्योंकि अब एक शहरों का फॉर्मेट हो गया है कि यूनिसेक्स सैलून होना चाहिए, तो वहां पर महिला के का एक ऑप्शन की बात है, चॉइस की बात है। अगर महिला ये चाहती ही है, एक बड़ा ही जो है मॉडर्न जमाना हो गया, महिला चाहती है कि नहीं हमारा बाल पुरुष काटे तो पुरुष काटे, वो उसकी चॉइस है। मगर अगर उस पुरुष के साथ कहीं अनकंफर्टेबल फील कर रही है तो उसके पास एक चॉइस होता है कि हम महिला से ही बाल कटवाएंगे, महिला दर्जी को ही हम नाप देंगे। बहुत सी चीजें हैं। आजकल का जमाना, दिन भर हम लोग टेलीविजन में ऐसे ऐसे ऐड देखते हैं कि पहले हम लोग अपने माता पिता और परिवार के साथ वो ऐड बात सुनना, देखने की बात हम लोग नहीं कर सकते थे। मगर आज उस जमाने में भी बहुत सी महिलाएं अपने अंडरगारमेंट्स खरीदने जाती हैं पुरुष की दुकानों पर, तो उनको सोचना पड़ता है। तो ये जमाना है। अगर वहीं पर महिला होगी तो बड़े कंफर्टेबली उससे उस चीज को कहेंगी, अपनी चीज को लेकर आएंगी। तो इसके लिए बिल्कुल एक जो चीज आपने अश्विनी जी, एक जो चीज आपने कही कि असंगठित क्षेत्र जो है, जैसे बाल काटने हैं, चाहे जिम ट्रेनर का है क्षेत्र, चाहे बाल काटने का है, चाहे जो दूसरी चीजें हैं, उन पे एक खास समुदाय का, खासकर मुस्लिम समुदाय का जो है एक तरीके से एकाधिकार हो गया है और इसीलिए ये चीज़ें बढ़ी हैं और इसीलिए ये प्रस्ताव लाया गया है। इसके मूल में जो है मैं यही चीज़ें देखता हूँ। मैं एक बार जो हमारे कांग्रेस के वाचस्पति द्विवेदी जी हैं, मैं उनसे चाहूँगा इस पर, क्या वाचस्पति जी आपको नहीं लगता है कि इंटेंशनली इस क्षेत्र पे, असंगठित क्षेत्र पे पहले अधिकार किया गया और अब उस अधिकार का दुरुपयोग करके जिहाद किया जा रहा है? मुकेश जी, अगर आप इसकी बात कर रहे हैं, जो आप इस सेक्टर, गिग सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो वो एक चॉइस है। आप हिंदुओं को देखिए, जो भी मूल काम करते थे अब उन्होंने अपने काम छोड़ दिए हैं, क्योंकि वो उन कामों को यहाँ पर नाम लेना उचित नहीं है, उन जातियों के साथ उनको जोड़ना। उन्होंने अपने जब काम छोड़ दिए हैं तभी तो उन्होंने दूसरे मुसलमान उस पर हावी हो गए। अब आपके पास चार मोटर बाइक का जैसे काम करते हैं तो अच्छे से कारीगर आपको मुसलमान ही मिलेंगे, हिंदू आपको कारीगर बाइक के लिए मुझे उनके कारीगर होने से आपत्ति नहीं है। मैं वहीं आ रहा हूँ। अब जैसे आप नृत्य की बात कर रहे हैं, देखिए जितने भी हिंदुस्तान में नृत्य के गुरु हुए, सबसे ज्यादा पुरुष हुए हैं। उन पर उन्होंने अगर बैक टच और इस तरीके की बात होती है तो आज तक बिरजू महाराज और भी बहुत सारे नाम लिए जा सकते हैं। वो उस तरीके की बात ना हुई होती, उनका वो सभ्यता नहीं मिल रही। मैं वही कहना चाहता हूँ, पुरुष और महिलाओं की असमानता की बात हो रही थी, मैं उसमें बात ला रहा था। जहां तक आप वो बात कर रहे हैं, देखिए अभी जो जिम ट्रेनर की बात कर रहे थे, तो वो विमल सोनी जी का घटना आपको मालूम है, जो एकता जी की डॉट बर्थडे डीएम साहब क्या मिली, वो पुरुष, वो मुसलमान तो नहीं था ना। मैंने कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि, मैंने कहा ज्यादातर मामले 90% मामले वैसे आ रहे हैं, 90% मामले वैसे आ रहे हैं। और आपने कहा कि भाई प्रोफेसर छोड़ रहे, भाई ठीक है प्रोफेसर, आप अगर मुसलमान अगर बाल काटता है उस पर मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन बाल काटने के साथ जो दूसरी बातें करता है, दूसरे जो कृत्य करता है, उसी को रोकने के लिए प्रस्ताव लाया गया है। मैं कह रहा हूं कि आप इसको क्यों नहीं मानते? अरे मैंने उसको स्वागत किया था ना, लेकिन ये मैंने कहा ना, फिर वही बात में दोहरा रहा हूं कि भाई चॉइस है। अगर किसी को बैड टच फील हो रहा है तो वहां क्यों जाना, क्या बात देता है कि आप उसके पास जाएं? किसी डॉक्टर से आपको बैड टच फील हो रहा है तो उस डॉक्टर के पास आप क्यों जाएं? अगर आपको किसी मोची से आपके हिसाब से आप जाना छोड़ दें, उस डॉक्टर का इलाज ना, उसे सजा ना मिले, आपके हिसाब से अगर कोई बैड टच करता है आपको, तो आप वहां जाना छोड़ दीजिए। आपको उसको दूसरे को टच, अरे आपको नहीं टच करेगा, दूसरे को टच करेगा, तो आपको जो है, आप चेहरे पे अगर गंदगी है तो चेहरा साफ करेंगे या आईना साफ करते रहेंगे? आप वही बात कर रहे हैं। गायनेकोलॉजिस्ट हटा दीजिए ना, वहां तो बैड टच की सबसे ज्यादा संभावना है। इन पर बात छोटे बेचारे जो कर्मचारी, उन पर आप कर्मचारी की बात नहीं है, लोगों के पास चॉइस है, लोगों को पता है, जब मेल गायनेकोलॉजिस्ट के पास अगर जाना है तो लोगों को पता है कि वो टच करेगा, तो लोग नहीं जाएंगे, या जिसको करना वो जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर का इंटेंशन वो समझते हैं, तो वो जाएंगे जो अच्छा टच है तो। लेकिन आप जो कह रहे हैं वो चीज कह रहे हैं कि महिलाएं छोड़ दे अगर वहां पर बैड टच होता है, तो ये तो गलत है ना। जो टच कर रहा है बैड, उसके लिए कोई सजा नहीं होनी चाहिए, आप ही जाना छोड़ दो। बिल्कुल। अरे तो आप मुझे कहना,
मुझे दया आ रही है आपके खिलाफ कार्रवाई, बहुत दया आ रही है इस तरीके की सोच के कारण ऐसी घटनाएं जो बढ़ती है आप जैसे लोगों के कारण ही बढ़ती है। उसमें सारे हिंदू थे। सबसे बड़ी घटना अगर रेप की कही हुई है, आपका इंटेंशन हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा मैं, ज्यादातर मामले में मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं, आप लोग उधर उसको अशोक जी ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात, समझ गया, आप उसको कवर अप मत कीजिए, मैं समझ गया आपका इंटेंशन क्या है वो समझ गया मैं। आप लोग किसी न किसी तरीके से आपका वोट बैंक ना खराब हो, क्योंकि आपको वोट देने वाले वही हैं, आपका वोट बैंक ना खराब हो। आपको इस फैसले से ऐतराज इसलिए है क्योंकि वो वोट बैंक है। आयोग का फैसला भी इस चुनाव को देखते हुए किया है, उत्तर प्रदेश में जो आसन्न चुनाव है उसके लिए फैसला हुआ है। ये इस तरीके से इस बात को कहा जा सकता है, अगर आप उसको लफ्ज़ ठीक है, अंत में आ गए आप उसी चीज पर, यही बात तो मैं कह रहा था, इसी पे आ गए। सीधा सीधी आप कहिए गलत फैसला, आप क्यों जाकर के लब्बो लुबाब कर रहे हैं आगे पीछे घूम के, सीधा बोलिए गलत फैसला है, सीधा बोलिए ना, वही तो बोलना चाह रहे हैं आप, बोलना तो वही चाह रहे हैं, बोलना वही चाह रहे हैं। अरे केवल एक वर्ग का, एक समाज का, एक धर्म का ही बदमाश होता है क्या? अभी आतंकवादी की अश्विनी जी बात कर रहे थे, सबसे ज्यादा आतंकवादी बोडो कौन थे, गोरखालैंड में कौन थे, पंजाब में आतंकवादी कौन थे? सबसे ज्यादा आतंकवाद हुआ है तो सबसे ज्यादा हिंदुओं ने किया है, उसमें मुसलमानों ने, अगर कश्मीर में हुआ है तो सबसे ज्यादा मुसलमान ही मरे हैं। हिंदू विस्थापित जो ब्राह्मण हुए, वेरी गुड। कहां से लाए डेटा, लाया कहां से आपने दोदी जी, ये डेटा लाए कहां से, कहां से ले आते हैं ये सब? कौन सी किताब पढ़ते हैं आप, किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा है आपने, कहां से लाए? अरे कुछ दुनिया देख रही है, सुन रही है भाई साहब, आपको सुन रही है आपको, आप शर्म आती है, मुझे शर्म आती है आपको, इस तरीके की बातें आप कह रहे हैं। अरे पार्टी से ऊपर आदमी, इंसानियत के नाम पे तो कुछ सही बोलिए। इंसानियत की बात की, लेकिन आप तो लफ्ज़ हर बात पर लफ्ज़, जब उस प्रोफेशन पे 90% प्रोफेशन पे अधिकार उसका हो गया, जब तक इस प्रोफेशन में उनकी दखल नहीं थी, तब तक इस तरीके के मामले नहीं आते थे सामने। शरण सिंह जी की बात करिए, उनसे बात क्यों नहीं करते? आप एक स्पेसिफिक हो जाते हैं, एक धर्म के प्रति एक बात हो जाते हैं, ये तो गलत है ना। बायस क्यों हो रहे हैं आप? ये बायस आप हो रहे हैं, बायस आप हो रहे हैं। मैंने कहा कि 90% मामले वैसे हैं, 10% में वैसे भी है, तो ये संख्या जिसकी ज्यादा रहेगी उस पे तो बात उसी पे होगी ना। अगर ट्रेनर है मुसलमान, चलिए ठीक है, मैं समझ गया। अशोक जी, जो बात द्विवेदी जी कह रहे हैं, क्या वाचस्पति जी जो कह रहे हैं आपको लगता है सही है? नहीं, देखिए वाचस्पति जी ने अपनी बात रखी, उन्होंने ये बात कही, जो उनके बातों का जो लबो लुबाब यही था कि इस तरह की जो बैड टच या महिला उत्पीड़न का जो मामला है, इसको किसी जाति धर्म से जोड़ना ठीक नहीं। मुकेश, ये बात आप भी इस बात से एग्री करेंगे, हम भी करेंगे, और इस पैनल में बैठे हुए सभी लोग मैं जाति धर्म से मैं सीधा नहीं जोड़ता, लेकिन इसमें एक एंगल तो है। ठीक है, भी बोलने दीजिए ना, हम लोग बैठे हैं यहाँ। जी शोभा जी लोग बुलवाते ही रहते हैं। शोभा जी, मैंने आपके पास आया था, आपकी आवाज नहीं आ रही थी टेक्निकल रीजन से। आप प्लीज देखिए इस तरीके से, ठीक है, एक बार शोभा जी को बोलने दीजिए, इनकी आवाज। एक बात ये समझिए कि जिस प्रकार से कांग्रेसी प्रवक्ता ने सारा का सारा ठिकड़ा केवल हिंदू पे बोल दिया, मतलब बोलते हुए कुछ भी नहीं सोचा। वो ये देखिए कि वो डिबेट को किस एंड के अंदर लेके जा रहे हैं, जहां पर वो ये कह रहे हैं कि हिंदू आतंकवादी होते हैं, और वो कैसे कैसे उदाहरण दे रहे हैं। उनके पास कोई डेटा नहीं है। मैं तो आपसे पूछना चाहती हूँ, मैंने अपनी बात बिल्कुल सीधी और स्पष्ट तौर पे रखी थी कि ये मामला जो है वो पूरा का पूरा सिलेक्शन का है, लेकिन वेयर इज द सिलेक्शन? जब अगर हम जितने बड़े से बड़े जिम पे जाते हैं, हमें अफसोस होता है ये कहते हुए कि जितना बड़ा जिम होगा वहां पर महिला ट्रेनर नहीं होगी। कहते हैं कि जिम जो अच्छा सिखाएगा वो पुरुष अच्छा सिखाएगा। आप अगर किसी बुटीक के अंदर जाते हैं तो जो मास्टर जी होंगे वो मुसलमान होंगे। क्या केवल अच्छी सिलाई केवल मास्टर जी पुरुष ही कर सकते हैं? ये तो इतना अच्छा मौका महिलाओं की एम्पावरमेंट का। नहीं तो क्या होता है कि सारा नाप भी जो है पुरुष लेगा, सारा कुछ भी पुरुष करेगा, और जो कच्चिया धागा करना होता है, उस पे एम्ब्रॉयडरी करनी होती है, जो छोटे काम है वो महिला करेगी। इस प्रकार का भेदभाव अभी तक चल रहा है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा है कि अगर हर जिम के ऊपर, आप जिम मत खोलिए ना, आप जिम मत खोलिए, अगर आपके पास महिला जिम देने वाली नहीं है तो आप मत खोलिए।
अगर कोई महिला जाती है, वो कहती है मैं इतना पे करूंगी, लेकिन मुझे महिला जिम ट्रेनर चाहिए, तो उसे मिलना चाहिए। ये कहना तो बिल्कुल अलग बात हो गई कि अगर आपको बैड टच लगता है तो आप जाना छोड़ दीजिए। तो हम तो दुनिया में रहना छोड़ दें महिलाएं तो जहां भी जाती हैं वो लोग उनके ऊपर हावी होते हैं। आप देखिए किस प्रकार का मामला दिल्ली के अंदर भी हुआ है। बिल्कुल, दिल्ली में एक पढ़ी लिखी लड़की के ऊपर रात को 2 लोगों ने हमला कर दिया, गैंग रेप हुआ है दिल्ली के अंदर। और अगर किसी भी महिला को आप अकेला पाते हैं और उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, ये कैसी मानसिकता है? आप महिला को ही बार बार पर्दे के अंदर आने के लिए कहते हैं। और कांग्रेस तो ये इस बात से बिल्कुल नहीं सोचती है कि वो आतंकवाद का ठीकरा उसके ऊपर फोड़ती है जिसने हमेशा से सबको गले लगाया है। मैं पूछना चाहती हूं कि कांग्रेसी प्रवक्ता जब कुछ बोलते हैं किसी तैयारी के साथ भी आते हैं, जब हम मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की बात करते हैं और जब हम डेटा बैंक की बात करते हैं और जब हम एसएचओ के थाना क्षेत्र की बात करते हैं और हम ये कहते हैं कि आप उस पर जाइए और देखिए हिंदुओं ने ज्यादा किया है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिस जगह के ऊपर ये डेटा हो रहा है वहां पे आप ये देखिए कि आपकी हिंदू पॉपुलेशन कितनी है, मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी है, उसकी परसेंटेज देखिए। जब आप परसेंटेज में पाते हैं तो आप पाते हैं कि लव जिहाद के मामले ऐसी जगहों पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए एवरी डे आप उस जिम ट्रेनर से मिल रही हैं, एवरी डे आप अगर कोई आप चीज आपने हेयर कट करवा रही है बार बार उसके पास जा रही है, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और अगर मैं कहती हूँ लव जिहाद को भी ध्यान में रखकर ये मामला रखा गया है तो इसमें बुराई क्या है? बिल्कुल, अगर एक गलत चीज को रोकने के लिए भी इस प्रकार का प्रस्ताव आया तो इसमें भी बुराई क्या है? अगर इस बहाने से भी हमारी छोटी बेटी, हमारी महिला लड़की सुरक्षित होती है तो इसमें बुराई क्या है? और वो किसी की भी लड़की क्यों ना हो, उसमें हिंदू मुस्लिम की लड़की कहां से आ गई? मुझे बिल्कुल इस बात पर आपत्ति है कि इतना बड़ा उत्तर प्रदेश जिसकी आबादी 25 करोड़ है, वहां पर ऐसे कांग्रेसी प्रवक्ता है और वो आपके उस पे आ रहे हैं जो बार बार ये कह रहे हैं कि हिंदू लोगों ने आतंकवाद किया है। अरे जाकर पूछिए जम्मू कश्मीर के उन लोगों से, उन बाशिंदों से जो दिल्ली। बिल्कुल सही कह रही हैं शोभा जी आप, लेकिन हमारे पास समय की कमी है, बार बार प्रोग्राम को वाइड अप करने के लिए कहा जा रहा है। जो बातें आपने कही है बिल्कुल मुझे लगा कि हमारे जो दर्शक हैं वो सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, और वाचस्पति जी को भी हमारे दर्शक सुन रहे समझ रहे हैं। दर्शक खुद जो है वो बड़े ज्ञाता है, बड़ी ज्ञानी है, वो खुद समझ करके फैसला आप लेंगे। और शायद यही वजह है, इसी सोच की वजह से कांग्रेस लगातार जो है वो हाशिए पे चलती जा रही है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए शोभा जी आपका, और अशोक यादव जी आपका, कीर्ति शर्मा जी आपका, वाचस्पति जी आपका, और अश्वनी दुबे जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और इस महत्वपूर्ण चर्चा में आपने हिस्सा लिया। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने यह प्रस्ताव दिया है कि जिम ट्रेनर हो या दर्जी की दुकान हो या बुटीक हो, कहीं भी हो, महिलाओं को ऑप्शन मिलना चाहिए कि वो अपना अगर कोई काम करवाना है तो महिलाओं से ही करवाएं। उनके पास ये नहीं होना चाहिए कि आप अगर जा रहे हैं जिम में तो आपके लिए जो ट्रेनर है वो केवल पुरुष ट्रेनर ही हैं। और इस तरीके के प्रस्ताव को लाने के पीछे जो मंशा है वो खास तौर पे लव जिहाद को रोकना है, क्योंकि लव जिहाद की फैक्ट्री की शुरुआत इन्हीं जगहों से होती है। इसके बहुत सारे उदाहरण हमने आपको दिखाए हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।